हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। मतलब उसका डेरिवेशन करना है हमको आज। उसको करने से पहले कुछ एजम्पशंस है जिस पे ये फार्मूला बेस्ड है। तो पहले हम एजम्पशंस देख लेते हैं। कुछ एजम्पशंस कुछ इस तरह से हैं कि पहला एजम्पशन तो हम ये लेंगे कि लेंस जो लेंगे बहुत पतला लेंगे। तो लेंस शुड बी वेरी थिन। लेंस हम लेंगे बहुत पतला। दूसरा, जितनी भी रेज लेंगे सब पैरेक्सिल रहेंगे, मतलब एंगल जो रहेगा बहुत स्मॉल है। तो ऑल द रेज आर पैरेक्सियल। फिर जो अपन ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट का साइज लेंगे पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट साइज। और जो एपर्चर लेंगे, जो अपना लेंस है उसका जो एपर्चर लेंगे उसको बहुत छोटा लेंगे। एपर्चर शुड बी स्मॉल। ये हमारे कुछ बेसिक एजम्पशंस है जो इस फार्मूले में हम लेके चलेंगे। सबसे पहला तो लेंगे कि लेंस बहुत पतला लेंगे, सारी की सारी रेज पेरिक्सल लेंगे, मतलब एंगल बहुत स्मॉल लेने वाले हैं। ऑब्जेक्ट का साइज अपन जो लेने वाले पॉइंट लेने वाले हैं, और जो एपर्चर है वो बहुत छोटा लेंगे। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन अपन करते हैं। सपोज जैसे हमारे पास मान लो एक लेंस है, ये हमारा लेंस, और ये हमारी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला डेरिवेशन बिल्कुल आसान है। आपको यदि वाला डेरिवेशन आता हो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, तो इसमें कुछ भी नहीं है। हमने मान लिया कि यहाँ पे दो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, एक्स पी वन वाई एंड अनदर इज एक्स पी टू वाई। एक्स पी वन वाई जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया R1 है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। एक ऑब्जेक्ट रखा है पॉइंट साइज का ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज हमारी एक रे है, एक रे यहाँ पे से जा रही है। सपोज उससे पहले अपन देख लेते हैं कि जो इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है दोनों साइड का, और जो हमारा लेंस है, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने N2 मान लिया। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा। ऑब्जेक्ट से जो एक रे निकल रही मान लो ऐसे जा रही है। सबसे पहले एक्स पी वन वाई से होगा रिफ्लेक्शन, तो इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। ये बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसको वर्चुअल बना देते हैं। डॉटेड लाइन होगी इसका, और जो डॉटेड लाइन है, सपोज ये वाला जो पहला हमारा इमेज बना वो हमारा I1 पर, और इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमने मान लिया V। लेंस पतला लिया, इसका मतलब ये है कि आप एक्स पी वन वाई से मेजर करो डिस्टेंस, एक्स पी टू वाई से वो बराबर रहेगा। तो ये आपका V1 हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है U ले लो आप। अब जो रिफ्लेक्शन है जो एक्स पी वन वाई ने करा, उसका इमेज बना I1 पर। दिस वर्क इज ऑब्जेक्ट फॉर एक्स पी टू वाई सरफेस। तो क्या होगा, एक्स पी टू वाई इसको और ज्यादा डेविएट कर देगा, बिकॉज लाइट रे डेंसर से रेयर आ रही है, तो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो इसका लास्ट इमेज बन रहा है I पर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है V। हमको नॉर्मल केस में ऑब्जेक्ट दिखता है और ये आखिरी इमेज दिखती है। इंटरमीडिएट हमको कुछ भी नहीं दिखता, जो इमेज बनती है I1 पर। अब हमको क्या करना है, अब हमको अप्लाई करना है स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का फार्मूला, बट विदाउट साइन कन्वेंशन, क्योंकि उस फार्मूले में हम पहले से साइन कन्वेंशन लगा चुके हैं। तो अप्लाई करते हैं अपन। अप्लाई रिफ्लेक्शन फार्मूला, रिफ्लेक्शन फार्मूला ऑन एक्स पी वन वाई। एक्स पी वन वाई पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखो आप, जो आपकी रे है वो मीडियम किस में जा रही है, N2 में जा रही है, और आ किस में से रही है, N1 में से। तो
वो फार्मूला था n2 माइनस n1 बाय आर, तो n2 माइनस n1 बाय r1। इमेज बन रही है n2 पर, कितने डिस्टेंस पर, v1 पर, i1 बनी है हमारी इमेज, तो v1 पर ऑब्जेक्ट रखा है u पर। ये पहला केस हो गया। सिमिलरली अप्लाई रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑन xp2y। अब xp2y में क्या है, इमेज बन रही n1 में, रे कहां से आ रही है हमारी, n2 में से, तो सब कुछ बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट कहां पे, इमेज कहां बन रही है अपने n1 में, तो n2 बन जाएगा n1, तो n1 माइनस n2 बाय r2। आखिरी इमेज कहां बन रही है हमारी, आई पर बन रही है मीडियम n1 में, तो n1 बाय v, और i1 जो था वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था, उसका डिस्टेंस है v1, तो n2 बाय v1। इन दोनों का अच्छे से देख लो, बस डेरिवेशन हो जाएगा। हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, 8 कर लिया इन दोनों को अपन ने, तो 8 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को अपन प्लस कर लेते हैं। तुम्हारे पास क्या बचने वाला है, n2 माइनस n1 बाय r1 प्लस n1 माइनस n2 बाय r2, दिस शुड बी इक्वल्स टू n2 बाय v1 माइनस n1 बाय u प्लस n2 बाय v माइनस n2 बाय v1। तो इधर से अपन n2 माइनस n1 कॉमन ले लेते हैं, बस यहाँ पे बीच में एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इधर आपका n2 बाय v1 कट जाएगा, तो बाकी में से n1 कॉमन आएगा, तो 1 बाय v को पहले लिखते हैं माइनस 1 बाय u। अब इसके नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं आपको इसके आगे का करके बताता हूँ। देखो हमारी जो प्रीवियस शीट थी उसमें क्या लिखा था हमने, n2 माइनस n1 ब्रैकेट 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इक्वल्स टू n1 1 बाय v माइनस 1 बाय u। n1 का डिवाइड लगा देते हैं हम, तो हमारे पास हो जाएगा n2 माइनस n1 बाय n1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। और ऐसे भी इसको हम लिखा जा सकता है n2 माइनस n1 माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। इसको हम कोई इक्वेशन डाल देते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ एजम्पशन ले लेते हैं कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी पे, तो इमेज बनती है फोकस पर। लेंस में ऐसा होता है, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखो तो उसकी इमेज क्या बनती है, शार्प पॉइंट बनती है फोकस पर। तो ये वैल्यूज अपन डाल देते हैं, तो दिस इज n2 बाय n1 माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इक्वल्स टू 1 बाय f और 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो ये हमारा फार्मूला आ गया 1 बाय f, दिस शुड बी इक्वल्स टू n2 बाय n1 माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये हमारा फार्मूला आ गया लेंस मेकर्स फार्मूला। दिस इज लेंस मेकर। अब जैसे n2 क्या था हमारा, n2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, और n1 किसका था, आउटसाइड का था, मतलब सराउंडिंग का था। तो इस फार्मूले को अपन एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अपना जो आंसर आया वो आंसर कुछ ऐसा था, 1 बाय एफ इक्वल्स टू n2 बाय n1 माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। मान लो n2 जो है, n2 का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं n ऑफ लेंस बाय n ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। इस फार्मूले को हम ऐसे याद रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, ns का मतलब क्या है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सराउंडिंग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n ऑफ लेंस मतलब ग्लास का जो भी है। कितनी बार मान लो यदि सराउंडिंग एयर हो गया, तो कितनी बार आपने ऐसा भी देखा होगा, इसका प्रूफ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, a म्यू g माइनस 1 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2।
ये भी एक फार्मूला होता है एयर के केस में। ये वाला जो फार्मूला हमने प्रूव करा है कॉन्वेक्स के लिए, अगेन ये आप प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव जो भी हर तरह के लेंस में अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ R1 R2 को रखना है साइन के साथ। ठीक है, अब कुछ डिपेंडेंसी देख लेते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ। ये एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, एफ का मतलब फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ है आपकी लेंस की। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ, तो हमारे पास जो फार्मूला आया वो ऐसा आया, यदि हम एयर की बात करें तो ए म्यू जी माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/f जो है वो प्रोपोर्शनल है म्यू के, दिख रहा है इनवर्स, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, एफ और लेमडा कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब हमको पता है कि जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो बढ़ती है विबग्योर के टर्म में, ये हमारा विबग्योर। हम जानते हैं कि लेमडा जो होता है रेट की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो लेमडा होता है वो रेट का सबसे ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू वॉयलेट। तो फोकल लेंथ जो होगी रेट की ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें अलग अलग कलर दे दे आपको, और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे फोकल लेंथ पूछी जाए, तो ये उसको लिखने का मेथड है पूरा। तो यहाँ पे अपना लेंस मेकर्स फार्मूला खत्म हो गया। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ओके बाय।